दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले की दया दृष्टि आप सभी पर बनी होगी। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 यानी कि भारत चौथी बार मेज़बान। इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में वर्ल्ड कप के मेज़बान थे। पिछले तीनों मौक़ों पर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश साथ थे। 4 बार वर्ल्ड कप का भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजन किसी आश्चर्य से कम नहीं, खास तौर पर तब जबकि यह तो तय था कि वर्ल्ड कप हमेशा इंग्लैंड में खेलेंगे। इसलिए वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड से बाहर निकालना अपने आप में किसी इतिहास से कम नहीं। कैसे कर दिखाया था भारत ने ये कारनामा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल साल 1983 का वह वक्त था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्टइंडीज के सामने वह टीम इंडिया, जिसे पिछले दिनों वर्ल्ड कप में खेली क्रिकेट देखकर इस तरह की क्रिकेट के लिए अनाड़ी कहा जाता था। उस जीत की जो स्टोरी है उनमें से एक खास ये कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड चीफ एनकेपी साल्वे ने 25 जून के फाइनल से पहले 2 और पास मांगे। उन्हें ये पास न तो इंग्लिश बोर्ड और न ही आईसीसी ने दिए। तब जो हुआ उसी ने क्रिकेट को बदला। उस एक घटना पर साल्वे ने तय कर लिया था कि जिस वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड वाले इतना अकड़ रहे हैं वहीं उनसे छीन लेना है। तब तक सोच ये थी कि इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। वे जानते थे कि जब तक एशिया के और क्रिकेट देश साथ नहीं होंगे ये संभव ही नहीं है। भारत ने वर्ल्ड कप जीता 25 जून को और उसी दिन साल्वे ने स्कीम पर काम करना शुरू कर दिया था। 26 जून उनके बहनोई ने टीम के सम्मान में जो लंच दिया उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ एयर मार्शल नूर खान भी मेहमान थे। वहीं नूर खान को तैयार किया कि मिलकर वर्ल्ड कप इंग्लैंड से छीनेंगे। अब और एशियाई देशों का साथ जरूरी था। इन दोनों की कोशिश से ये इस मुहिम में जुड़ते चले गए। सबसे खास था एशिया के तीसरे टेस्ट देश श्रीलंका का। तब के बोर्ड चीफ गामनी 10 नायके भी तैयार हो गए, इस शर्त पर कि श्रीलंका कोई खर्चा नहीं करेगा। समीकरण ये था कि आईसीसी में कुल वोट थे 37 और इनमें से 8 टेस्ट देशों के 2-2 और 21 एसोसिएट्स सदस्य देशों का 1-1 वोट। वोट जुटाने की एकता में पहले तो बनी एशियन क्रिकेट काउंसिल, फिर शुरू हुआ एशिया कप और अब बारी थी वर्ल्ड कप की। दोस्तों, 1983 में लाहौर और दिल्ली की जिन मीटिंग में एशिया कप पर चर्चा कर रहे थे तो साथ ही साथ वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी चल रही थी। लाहौर मीटिंग के बाद जगमोहन डालमिया ने वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर निकालने के लिए एक बुनियादी स्कीम बना ली थी। जैसे ही इसकी खबर लीक हुई, लंदन में हंगामा हो गया, बड़ी आलोचना हुई, क्रिकेट को बांटने का आरोप लगा, स्कीम में गलतियां निकाली और जब चर्चा हुई तो बिना देरी उसे नामंजूर कर दिया। सबसे बड़ी दलील थी कि दिन लंबा न होने से भारतीय उपमहाद्वीप में 60 ओवर वाले मैच नहीं हो सकते। एशियाई देश पहला राउंड इस दलील पर जीते कि ये जरूरी नहीं कि मैच 60 ओवर का हो। तब तक 50 ओवर के मैच शुरू हो चुके थे। ऐसे में वर्ल्ड कप में भी तो 50 ओवर वाले मैच हो सकते हैं। इंग्लैंड का विरोध तब भी जारी रहा। यहाँ से शुरू हुआ राजनीति और कूटनीति का खेल। सबसे पहले तोड़ा ऑस्ट्रेलिया को। उन्हें वायदा किया कि अब वे साथ दे तो 1992 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को दिलाने में उनका साथ दिया जाएगा। इस पर वे नर्म पड़ गए, पर ऑस्ट्रेलिया की शर्त थी कि अगर वो वोटिंग हुई तो वे इंग्लैंड के विरुद्ध वोट नहीं देंगे। इसलिए वोटिंग में स्थिति भी अपनी कमज़ोर ही रह गई। यहाँ पहचाना एसोसिएट सदस्य देशों के 1-1 वोट की कीमत को उन्हें लॉलीपॉप दिया गया। तब क्रिकेट में सिस्टम था गारंटी मनी का, खेलने आओ तो तय रकम मिलती थी। इंग्लैंड वाले इन सदस्य देशों को गारंटी मनी में सिर्फ 3-4 हज़ार पाउंड दे रहे थे। भारत ने वायदा किया वर्ल्ड कप के मुनाफे में से हर एक को 20,000 पाउंड की गारंटी का। इन देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए रकम बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ी थी। और तब हर टेस्ट देश के लिए भी गारंटी मनी बढ़ाना ज़रूरी हो गया था। ये कर दी गई 75,000 पाउंड। हर टीम को ये भी कहा कि वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का पूरा खर्चा भी मिलेगा। ये सब ऑफर तो तय कर दिया।
पर एनकेपी सार्वे ने भी माना कि वे नहीं जानते थे कि इस पैसे का इंतजाम कहां से और कैसे होगा। वोटिंग हुई और विश्व कप एशिया में आ ही गया। भारत मुख्य मेज़बान, फाइनल भारत को मिला, साथ में पाकिस्तान था। मज़े की बात यह है कि दोनों देशों की सरकार ने तब पूरा सपोर्ट किया और 1987 में वर्ल्ड कप की ऐसी मेज़बानी की। दो देशों में एक टूर्नामेंट खेलने का ये अनोखा प्रयोग था और सब इंतजाम बिना दिक्कत संपन्न हो गया।